हेलो दोस्तों, आपका स्कैन सेवी में फिर से स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में बात करने से पहले हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बोन्स और उनके नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन और सेकंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है, इसके अंदर हमारी स्कल की बोन आती है जो कि टोटल नंबर्स में 29 होती है। आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर हमारा ये स्कल आ गया है, ये वर्टिबल कॉलम आ गई है और ये हमारा रिब केज आ गया है। ठीक है, तो जो हमारी वर्टिबल कॉलम होती है इसमें 26 बोन होती है और रिब केज के अंदर 25 बोन होती है। जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है इसके अंदर टोटल 126 बोन होती है, जो कि पेक्टोरल गिल्डन में 4 बोन होती है, पेल्विक गिल्डन में 2 बोन होती है, अपर एंड लोअर लिम्ब में ईच में 60 बोन होती है। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्कल के अंदर हमारे टोटल 29 बोन होती है, जिसके अंदर 8 क्रेनियम में होती है, जो कि हमारी पहली होती है फ्रंटल बोन। आप देख सकते हैं येलो कलर में एक फ्रंटल बोन जो कि एक होती है, और 2 पैराइटल बोन होती है जो अभी ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, ये हमारी पैराइटल बोन होती है और ये सजाइटल सूत्र से डिवाइड होती है। तो ये हमारी एक राइट साइड पैराइटल, एक लेफ्ट साइड पैराइटल, तो ये हमारी 2 बोन होती है। इसके बाद ऑसिपिटल बोन होती है जो कि हमारी पैराइटल से पीछे की तरफ होती है। इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी अटैच होती है। और इसके बाद आते हैं हम टेम्पोरल बोन पर, जो कि 2 होती है। टेम्पोरल आप देख सकते हैं, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख पा रही है ये टेम्पोरल बोन है। ये स्कल के राइट साइड होती है और लेफ्ट साइड होती है, तो ये भी 2 होती है। इसके बाद आती है इथोमोइड बोन, जो कि हमारी ये स्कल को हमारे नेजल कैविटी से डिफाइन करती है। और इसके बाद आती है हमारी स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन भी एक ही होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से ये पिंक कलर में, या आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है राइट साइड से और लेफ्ट साइड तक जाती है, ये एक ही बोन होती है। तो ये हमारे टोटल क्रेनियम में 8 बोन्स हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं फेसेस बोन की। ये भी हमारे स्कल के अंदर आती है और ये 14 होती है टोटल नंबर्स में। तो सबसे पहले आती है लैक्रिमल बोन। जो लैक्रिमल होती है ये 2 होती है हमारी, आप देख सकते हैं, एक ये और एक यहाँ पे है। और उसका आता है मैंडिबल। मैंडिबल होती है ये हमारी एक ही होती है, जिसे हम जॉ बोन भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो ये बोन है हमारी, ये हमारी मैंडिबल है। आप ये 3D फिगर में भी देख सकते हैं, जो हमारी मैंडिबल है ये हमारी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाती है, यहाँ इस जगह पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम मैक्सिला। जो मैक्सिला होती है ये हमारी 2 होती है, एक आप देख सकते हैं येलो कलर में, ये इस तरफ मैक्सिला है राइट साइड में और ये इस तरफ लेफ्ट साइड में। ये मैक्सिला 2 होती है हमारे पास। इसका आता है नेजल बोन। नेजल बोन हमारे पास 2 होती है, आप ये दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं, जो ये 2 आपको बोन दिख रही है प्रोटेक्शन के लिए, ये हमारे पास 2 नेजल बोन होती है। और उसके आती है पैलेटाइन बोन। ये पैलेटाइन बोन भी हमारे पास 2 होती है, जो आप रेड कलर की देख पा रहे हैं, ये हमारी पैलेटाइन बोन होती है। और इसका आती है वूमर। इसके बाद आती है वूमर। वूमर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर में है ये हमारी वूमर है। और इसके बाद आते हैं जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक भी 2 ही होती है, आप ये देख सकते हैं, जो ये ग्रीन कलर में है ये राइट साइड में जाइगोमैटिक, ये लेफ्ट साइड में जाइगोमैटिक, तो इन्हें हम जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं, चिक बोन भी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ऑडिटरी ऑसिलस। ये हमारी ईयर बोन होती है, ये 3 इन ईच साइड होती है। और आप देख सकते हैं इनका नाम क्या क्या है, मेलस, इनकस और स्टेप्स। आप देख सकते हैं कि मेलस का जो फिगर है वो कैसा होता है, और इनकस और स्टेप्स। इसके बाद आते हैं हम हायोड। जो हायोड बोन होती है हमारी मैंडिबल के नीचे लोकेटेड होती है। और जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो हायोड बोन है ये फ्रैक्चर हो जाती है। जब ये फ्रैक्चर होती है तो ये हमारी ट्रैक या विंडपाइप इनको भी डैमेज करवाती है, जिसके कारण पर्सन की डेथ होती है।
इसके बाद हम आते हैं वर्टिकल कॉलम पे। वर्टिकल कॉलम में हमारे 26 बोन होती है टोटल, जिसमें कि 7 सर्वाइकल होती है, 12 थोरेसिक होती है और 5 लंबर होती है, एक सैक्रम और एक कोक्स। आप देख सकते हैं इनकी जो नंबरिंग है 1 to 7 होती है सर्वाइकल की, और जो थोरेसिक की होती है 1 to 12 होती है, और जो लंबर होती है इसकी 1 to 5 होती है, और 1 सैक्रम और 1 कोक्स। तो आप फिर से देख लेते हैं, सर्वाइकल की 1 to 7, थोरेसिक की 1 to 12, लंबर की 1 to 5 और एक सैक्रम एक कोक्स। तो इसमें जो होता है हमारा सिर्फ C1 और C2 इनको ही एक डिफरेंट नाम दिया गया है। C1 को हम एटलस बोलते हैं और C2 को हम एक्सिस बोलते हैं। वैसे में जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर 206 बोन्स ना हो करके उसमें काफ़ी ज़्यादा बोन होती है। कारण क्या है कि आप जब देख सकते हो सैक्रम है, ये जब बेबी होता है ये सैक्रम बेबी के अंदर 5 होती है, टोटल 5 बोन्स होती है, और ये कोक्स होती है ये टोटल 4 होती है। तो जैसे हम एडल्टहुड में जाते रहते हैं तो ये बोन्स आपस में फ्यूज़ होकर एक बोन ही रह जाती है। तो आपस में फ्यूज़ होकर ये एक बोन ही रह जाती है, सैक्रम भी और कोक्स भी। तो हम इसे एक एक ही गिनते हैं। फिर हम बात करते हैं रिब केज के बारे में। रिब केज में टोटल 25 बोन होती है, जिसमें कि रिब्स हमारी 24 होती है, और उसमें 1 to 7 हमारी 2 रिब्स होती है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होती है स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू। और जो हमारी 8 से 10 रिब होती है, आप देख सकते हैं 8, 9, 10, जो ये हमारी 8 से 10 रिब होती है ये होती है फॉल्स रिब्स। ये जो रिब्स होती है ये हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, ये जो हमारी 7th रिब की कोस्टल कार्टिलेज उस कार्टिलेज के थ्रू ही हमारी रिब्स अटैच होती है। तो जो हमारी फॉल्स रिब होती है इनका कोई डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता स्टर्नम के साथ, तो इसलिए हम इन्हें फॉल्स रिब कहते हैं। फिर उसका आती है फ्लोटिंग रिब्स, जो कि 11, 12 आप देख सकते हैं, जो 11th रिब ये है और 12th रिब ये है। तो ये इनका कोई कनेक्शन स्टर्नम के साथ नहीं होता, तो इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। उसके बाद आता है स्टर्नम पे। स्टर्नम एक ही बोन होती है, पर इसमें 3 पार्ट होते हैं स्टर्नम के। सबसे पहले मैन्यूबिरम, जो आप देख सकते हैं स्टर्नम का हेड जो है ये, इसे हम बोलेंगे मैन्यूबिरम, और जो नीचे है ये स्टर्नम की बॉडी, और सबसे नीचे जिफॉइड प्रोसेस। अब इसके बाद और अब हमने एक्सियल स्केलेटन को ख़त्म कर चुके हैं, तो इसके बाद हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी 126 बोन होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं पेक्टोरल गिल्डल्स पे। जो हमारे पेक्टोरल गिल्डल्स होते हैं इसमें टोटल 4 बोन्स होती है, जिसमें कि 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। आप देख सकते हैं ये क्लेविकल है हमारी, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, और आप इसे पीछे की तरफ देख सकते हैं ये हमारा स्कैपुला है। ये भी 2 ही होते हैं हमारे पास, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। इसके बाद हम पेल्विक गिल्डल, जिसमें हमारी हिप बोन होती है। हिप बोन हमारी 2 होती है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो हमारी हिप बोन होती है 3 बोन से फ्यूज़ होकर बनी होती है। किस किस 3 बोन से फ्यूज़ होकर बनी होती है ये? सबसे पहले इलियम, आप जो ये येलो कलर में देख पा रहे हैं ये इलियम है, और जो इसके बाद आप ब्लू कलर में देख पा रहे हो ये आपका ईशियम है, और जो ये आपका ये पिंक देख पा रहे हो आप ये आपका प्यूबिस है। तो ये जो तीनों बोन है ये तीनों बोन मिलके हिप बोन बनाती है हमारी। तो हमारी एक हिप बोन तो ये राइट साइड में हो गई, देख सकते हैं, एक हमारी हिप बोन लेफ्ट साइड में हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए? 2। तो जो हमारी हिप बोन होती है ये आगे से तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू कनेक्ट होती है, और पीछे से सैक्रम के थ्रू कनेक्ट होती है। इसके बाद हम आते हैं अपर लिम्स के ऊपर। जो हमारे अपर लिम्स होते हैं जिसमें टोटल 60 बोन्स होती है, मतलब हमारे जो दोनों हाथ हैं इनकी बोन्स मिला के 60 होती है। और एक हमारे एक हाथ में कितनी बोन हुई? 30 बोन्स हुई। जो हमारे एक हाथ में 30 बोन्स हो गई उनका नाम क्या क्या है? ह्यूमरस। जो हमारा देख पा रहे हैं आप नहीं है आर्म की बोन, इसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। जो हमारे फोरआर्म में होती है एक होती है रेडियस, जो हमारी लेटरली होती है इसे हम कहते हैं रेडियस। जो हमारी मीडियली होती है उसे कहते हैं अल्ना।
और उसके बाद आते हैं हम कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजीज। जो हमारी कार्पल्स होती है वो 16 होती है, जो मेटाकार्पल्स होती है वो 10 होती है, और फेलेंजीज हमारी 28 होती है टोटल। और हमारे एक हाथ के अंदर कितनी कार्पल्स हुई, उसमें 8 कार्पल्स हमारी एक हाथ के अंदर हुई। एक हाथ के अंदर हमारी 8 कार्पल्स और एक हाथ के अंदर हमारी 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजीज। आप देख सकते हैं जब हमारा थंब होता है इसके अंदर इंटरमीडिएट फेलेंजी नहीं होती, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही होती है, एक डिस्टल और एक प्रॉक्सिमल। बाकी हमारी फिंगर्स के अंदर एक डिस्टल फेलेंजी होती है, एक इंटरमीडिएट फेलेंजी होती है और एक प्रॉक्सिमल फेलेंजी होती है। और आप ये जो येलो कलर की देख पा रहे हो ये मेटाकार्पल्स है हमारी, जो आप ये वॉलेट कलर में देख पा रहे हो ये हमारी कार्पल्स है। तो अब हम कार्पल्स के नाम भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो हमारे कार्पल्स 2 रो के अंदर होती है, एक प्रॉक्सिमल रो देख सकते हैं आप, जो ये इस तरफ से रो दिख रही है आपको नीचे की तरफ, ये हमारी प्रॉक्सिमल रो हो गई, और जो ऊपर की तरफ दिख रही है ये हमारी डिस्टल रो हो गई। तो जो प्रॉक्सिमल रो होती है इसके अंदर हमारी कौन कौन सी कार्पल आती है, स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रियम, पीसीफोम। ठीक। जो हमारी डिस्टल होती है इसके अंदर आती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। ठीक है, आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, सी लुक टू प्लेटिंग, ट्राई टू कैच हल। तो इसमें एस से स्केफोइड, एल से ल्यूनेट, टी से ट्राइकोट्रियम, पी से पीसीफोम, टी से ट्रेपेजियम, टी से ट्रेपेजॉइड, सी से कैपिटेट, एस से हैमेट। इसके बाद आते हैं हम लोअर लिम्स में। तो लोअर लिम्स में हमारी टोटल 60 बोन होती है, जिसमें कि 30 इन ईच होती है। तो सबसे पहले कौन सी बोन आती है, फीमर, जो कि हमारी थाई बोन होती है। और उसके बाद आती है हमारी टिबिया, जो कि हमारी मीडियली होती है। और उसके आती है फिबुला, जो कि हमारी लेटरली होती है। उसके बाद आते पटेला। उसके बाद आते हैं हमारे टार्सस, मेटाटार्सस और फेलेंजिस। तो आप देख सकते हैं कि टार्सस हमारी 14 होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टार्सस 14 होती है, तो 7 इन ईच। और इन टार्सस के नाम भी आप देख सकते हैं, टेलस, कैलकेनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म। तो आप इसको भी किस तरीके से याद रख सकते हैं, आप इसे भी इस तरीके से याद रख सकते हैं, टाइगर, कब, नेड, MILC। इसको भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि टाइगर, कब, नेड, मिल्क। जो आपका मिल्क होगा उसमें के की जगह C होगा, MILC होगा। इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं, टाइगर से मतलब टी से टेलस, C से कैलकेनियस, N से नेविकुलर, और जो आपका उसका आता है MILC, उसमें M से आ गया हमारा मीडियल क्यूनिफॉर्म, और I से आ गया इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, L से आ गया हमारा लेटरल क्यूनिफॉर्म, और C से आ गया हमारा कीबोर्ड। धन्यवाद। अब हम टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में बात करेंगे अपनी अगली वीडियोस के अंदर। तो जब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।